प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक इक सरना। मिले दान संतुरेन जह लग भोजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे। बलो चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मानवता दे बगीचे विच एक ऐसा फुल ने जिस नाल सारा बगीचा शिंगारिया होया है। सारे बगीचे दी रौनक बन गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद बारे जन्म साखी च इंज लिखिया है। सम्मत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। बिकमनी सम्मत 1526। उस दौर विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। बहुत ही तपश तो बाद जैसे सावण दे बदल बरसदे ने, जद पापां दी तपश वध जाए तां फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन उस दौर विच इस देश दे अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी। आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी बतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़िया होया, पकड़िया होया, बजे होया। समय दे गुजरन दे नाल ये जंजीरां बोझ बनदियां गईयां और इन्हीं जंजीरां तो बोझल होके जीवा ने फरियाद की थी, जिसदा दृश्य धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज खिंचदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। क्लेश नाल पृथ्वी भर गई, उसने जोदड़ी की थी। जकड़े होए, पकड़े होए, गिरफ्त होए मनुख लई इक्को ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी प्रार्थना। और वो अपने आप नूं दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया कीती जाए, इस तरह उसदे अंदरों जोदड़ी निकलदी है। कदी कदी समुच्ची कौम गिरफ्त विच आ जांदी है तो उत्थे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है, अरदास आउंदी है, प्रार्थना आउंदी है। पर कदी कदी ऐसा हुंदा है कि सारा देश बंधनां दे विच पै जांदा है। बंधन दे विच पए होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले लेंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखदे ने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए। संत कवि तुलसी दा भी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभिमानी। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बाड़े असुर अधम अभिमानी, जद दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मत दे लोकी वध जान। बाड़े असुर अधम अभिमानी,
तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों ही अकाल पुरख अपनियां दैवी शक्तियां किसे काया दे अंदर पा के जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उद्धार करदा है। दसम ग्रंथ दे च भी ऐसे वाक मिलते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। जद अरिष्ट पने नाल अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए, उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश दी जिंदगी जी रहा सी, और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह दा जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख, उहदे सामने इक्को ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी फरियाद तरले। तो देशवासियों ने तरले लै जोदड़ी कीती, फरियाद कीती उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसदा जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करदे ने। कलमल होई मेदनी, अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे, धीरक देवे सहज सुभाए। इंद्रे नू फरमाया, उठा छे बरलाए। तपी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो। इंद्रे नू फरमाया, बरसो कृपाधार। गुरु नू बदल नाल तशबीह दिती है। प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहता है, बदल बनता है। नारायण जब नरां दा उद्धार करना चाहता है, तो वह शब्द बनता है, गुरु बनता है। तदी ते भट्ट कहंदे ने, आप नारायण कलाधार, जग में परवरियो। उस नारायण ने कलाधार के एक काया धारण कीती है, जगत दे कल्याण हित, जगत दे उद्धार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन दा उद्धार करन लई संमत 1526 विच राय भोए दी तलवंडी, हुण नाम ननकाना और अस्थान मुल्क पाकिस्तान, उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी दे ऐसे बोल लिखे ने, संमत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। कार्तिक रुत सर्द पूर्ण मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी। अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालो घर। कत्तक दी पूर्णमाशी 1526 बिकमी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भोए दी तलवंडी विच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसा दाई ने की थे। हैरान होई, चकित होई। आज तक जितने बालक जगत विच आए, रोंदे ही आए। ये पहला बालक है, हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे हुए आउंदे ने, तो मिल जाता है उन्हों तो इशारा
ਰੋਣਗੇ ਰੁਲਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਛਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਲਸਾਂ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਗਦ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਦਾਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋਈ ਏ, ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਏ, ਨਿਢਾਲ ਹੋਈ ਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਜੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੁਕ ਗਈ ਏ ਤੁਲਸਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸਕੂਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। इसने बाहर आके दसिया भी, ऐसा बालक में देखे, हैरान होके मैं ये आखांगी, ये ते चन वर्गा है, ये ते सूरज वर्गा है, ये ते जगत दे हनेरे नूं दूर करन लई आया है। ठीक लिखे है भाई गुरदास जी ने। जद अरदास जगत दे जीवां ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवां दी फरियाद जोदड़ी नूं उस प्रभु ने सुनिया, सुनी अरदास दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं जगत विच भेजे। अद्धी रात जद बीतीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होने लगा। एक अमृतमयी मूर्ति दा आगमन त्रिपता जी ने कुखों होया। अर्ध रैन बीती घट कावर, नानक जन्म लियो कालू घर। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल तै नाम सुहाया। वेदी परंपरा दे मुताबिक और देश दी प्राचीन संस्कृति दे मुताबिक प्रोहत जी नूं बुलाया गया। हर दयाल प्रोहत बड़े सील सुभाव दा सी, रब्बी भय वाला सी, और इल्मे नजूम दे ज्योतिष विद्या दे भी माहिर सी। आके बालक नूं देखे, गोद दे जो है लिया, और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पूछे है। सारी जानकारी लैन तो बाद प्रोहत जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ए बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। इते कोई रब्बी महक लेके आया है, इते कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। इते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, इते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालम नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगात। छत्रपति होए तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ए बालक ते शुभ गुणा दी खान है। जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख
जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे, सता दे सिरमौर होणगे, इन्हां दे सिर इस बालक दे कदमां ते झुकदे रहणगे। वो इस बालक दी परिक्रमा करनगे, वो इस बालक दे अगों हथ जोड़ के खड़े होणगे। हरि दयाल दी ए भविष्यवाणी, हरि दयाल दे ए बोल दरअसल उस आने वाली घटना दा खाका खिंचते सन जो बिल्कुल सही उतरिया, जिसदा चित्र बिल्कुल सही बनिया। बालपना तृप्ता जी दी गोद च बतीत होया, तुलसा लाई दी गोद च बतीत होया, और राय भौं दी तलवंडी दी एक छोटी जी हवेली पिता कल्याण दास दी उदे वेड़े च बतीत होया। पर इस तरह दा नूर कदी वेड़े च रह सकदा है, कदी कमरे दे च रह सकदा है। पैरां ने चलना सिखिया, गुणा ने वधना सिखिया, हत्थां ने हिलना सिखिया, रब्बी महक ने उछलना सिखिया। आप घर तो बाहर की आए, मानो जगत विच नूर आ गया, सकून आ गया, शांति आ गई। छोटे छोटे बच्चों का संग, अक्सर बच्चे बच्चियां दे खेडदे ने, छीना झपदी आउंदी है, लड़दे ने, लड़ांदे ने बच्चियां दी दुनिया। पर इत्थे कोई अजीबो गरीब बच्चा आया है, खेडण दे च रुचि नहीं, खिडाण दे च रुचि नहीं, जपण दे च जो रुचि है, नाम जपाण दे च रुचि है। दूरदृष्टि ऐसी कि मासूम बच्चियां दी सुभावक फितरत ते खेडण दी आउंदी है। इन्हां दी खेड दे उत्ते बंदगी दी मोहर लाई है। गुरुद्वारा बाल लीला साहब करके ननकाना साहब दे मौजूद है। गुरु नानक दी आमद करके राय भौं दी तलवंडी दा नाम ननकाना साहब पै गया। उंज पूरा लफ्ज है नानक आना, जिस धरती ने नानक नू लियांदा। राय भौं दी तलवंडी ने नानक नू लियांदा, नानक नू बुलाया, नानक आना, तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाना। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने? सतनाम 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 जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नू इबादत बनाया तदी ते खेडण वाली दां ते इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सतसंग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नू समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां दे विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नू पढ़ने पाई है। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नू फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है वो अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नू आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैं नहीं। ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैं ना पूछिया होवे। पहली दफा मौलवी नू भी पता चलिया कि मैंने ते मैं भी नहीं जानदा जद कि मैं पढ़ा रहा।
कहने लगा, नानक जी अलफ दे कोई मैने नहीं। अलफ बेमैनी है, हाँ बेमैनी है। ये दो चार अल्फाज जद जुड़ते ने और पूरा अल्फाज जद बनता है, उस दे ते कोई मैं नहीं होंदे ने। अलफ दे कोई मैं नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए, मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहारनी सिखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी, नाम उसदे अनेका सन। अज उसनू गुरमुखी आख्या जाता है, पंजाबी आख्या जाता है। पांदे ने ऊड़ा ऐड़ा लिखे है और नानक नू पढ़ाना आरंभ किया है और आख्या, नानक जी पढ़ो ऊड़ा। इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी ऊड़े दे अर्थ पहले अर्थ दसो, फिर मैं पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने ओही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं। दो चार शब्द जद जुड़ते ने ते पूर्ण जद शब्द बनता है, उसदे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है, हाँ बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए। हैरान है पुरोहित, हैरान है ए पांदा। अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पूछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या, बालक थोड़े पिता ने मेरे कोल थानू भेजे है पढ़न लई, ना कि तर्क करन लई, ना कि पढ़ाण लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहने लगे, मैं कदों इनकार किया है पढ़न तो? मैं तो पढ़ना चाहना, मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे न ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं ते मैं क्यों पढ़ा? कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहने लगे, पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने। बेअर्थ कोई अखर नहीं, ते हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है। और उस अखर तो चंगे इशारे ले जा सकते ने, माड़े ले जा सकते ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसका नाम पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी। बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। सस्सा ऐ पांदा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दे जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया।
की पढ़िया उसने सस्सा, जिसने सेवा ना की सिमरन ना कीता। पांदा जी एक एक अखर प्रेरदा पिया, एक एक अखर किसे दिशा की तरफ संकेत करता है। ये पांदा बिस्माद होया है, आश्चर्यता की दुनिया च खो गया। ये छोटा जिहा बालक, इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हथ नाल गुरु नानक दे चरनां नूं छोया है। बालक नानक कहंदे पांदा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो। हाँ इस वास्ते छूंदे हाँ, ये पैर प्रभु दे मार्ग ते ने। ये हथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इन्हां हत्थां दे प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांदा पिता कल्याण दास पास ले गया ते कालू जी समझ गए। पांदा जी थोड़ा चेहरा दसदा पिया कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके, जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया, मैं ते पटवारी जी ये दसन आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाउण लई आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलां दे ची अज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदिआं होया पांदा कहंदा है मैं ते अज पढ़ा लिखा बणिया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता विच बतीत कर दिती। अज मैनूं दस्सिआ है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा की तरफ संकेत करता है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमैन नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं की, जिसदा चित प्रभु दे जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा की तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग की तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल वो थां इबादत गाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती है। ये ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। आप घर विच खेडदे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेडदे सन तो खेडण दा स्थान मंदिर बन गया। आपने पांदे कुल विद्यालय विच शिक्षा प्राप्ति दी थां ते जद शिक्षा दिती तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु दा मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल ही धर्म मंदिर उसर जांदा है, धर्म दी चर्चा होंदी है, धर्म दा आदान प्रदान होंदा है और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जांदे ने। वास्तविक आप चलदे फिरदे धार्मिक मंदिर सन। पर पिता निराश होए, क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आंदा है, ममता भी आंदी है। और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखता है कि उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावें पूजे जाते रहने साडे देश विच, धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहया कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखधारी संत होए और उन्हां कारण इतने बच्चे रुले, इतनियां स्त्रियां दे सुहाग रुले और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे, ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष
आम जगत दी तरह पिता कल्याण दास भी दुखी ने, माता तृप्ता जी भी दुखी ने। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुण जवानी दी दहलीज ते कदम रखे। पिता नूं दो चिंतावां असवार होईयां, एक कंमकार दी, एक विआह दी। पढ़न तो गुरु नानक देव जी महाराज नूं असमर्थ समझ के पिता कल्याण दास ने फैसला किया, कोई कम धंधा देईए। चलो जितने तक कम धंधे बारे सोचते हैं, ये घर दा ही काम कर लवे। मज्जां सन घर दे बांस दा सोटा गुरु नानक देव जी महाराज नूं पकड़ाया और आख्या, नानक जी ये मज्जां ही चार लिया करो। ले गए ने गुरु नानक देव जी महाराज मज्जां नूं, प्यार नाल ले गए ने, प्यार नाल चरा रहे ने, सोटे नाल नहीं हाकदे, सोटा नहीं मारदे। रुख दी छां थल्ले बैठे ने, हरी हरी बनस्पति और आसमान दे बदल प्राकृतिक स्वप्न नूं वेख के आप दैवी सुंदरता विच खो गए, प्रभु दे स्वप्न विच लीन हो गए, समाधि लीन होए। होया कि मज्जां घाह चर गईयां और कुछ जमींदारां दी खेती भी चर गईयां। और जद खेत दे मालकां ने पिता कल्याण दास पास आके फरियाद की थी कि कैसा थोड़ा बालक है, आप ते किसे अगम्मी धुनी च लीन हो जाता है, मज्जां दी देख रेख नहीं करदा और मज्जां साडी खेती बर्बाद कर गईयां ने, उजाड़ गईयां ने। ते जद पिता कल्याण दास जी ने देखा, पढ़ भी ना सकिया, ये तां घर दा काम भी करन तो असमर्थ है, नानक नूं गिला कीता। जमींदारां दी जमीन उजड़ी है, खेती खा लईए मज्जां ने, तुसी देखिया नहीं। साहब कहन लगे, वास्तविक जो इन्हां दी खेती सी वो कोई भी नहीं खा सकता। मनुख खुद सोचे, हर एक दी प्रालब्ध दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकता, कतई तीसरा नहीं खा सकता। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्मक ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नूं देण लगे, अपने पिता नूं देण लगे। दोहां दी समझ दे च गल नहीं आई। आद काल तो ऐसा हुंदा रहा है। और ये भी सियाणे कहंदे ने कि अवतारी पुरुषां तो उन्हां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता की दृष्टि नाल वेखदे ने। शरीकां ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि बराबरी की दृष्टि नाल देखते ने। लंगोटी यारां ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वह भी बराबर का हिस्सा समझते ने। और दुश्मनां ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उन दे अंदर ते वैर होंदा है, बदले की भावना होंदी है। यही कारण है कि बेदी ताने मारदे रहे पिता कल्याण दास नूं, शरीक औखे होंदे रहे और लंगोटीए यार भी कहन, नानक नूं की हो गया है। इहदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इहदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगदा है। इसदे कदम किसी होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे। आख्या, पुत्र नानक
मज्जां तू नहीं चार सकिया, मौलवी कोल तू नहीं पढ़ सकिया, पांदे कोल तू नहीं पढ़ सकिया, हुण तू कोई कम धंधा करें ते फिर मैं तेरा घर वसावां, फिर मैं तेरा विआह करां। हथेली ते रख के पिता कल्याण दास ने कहा, इन्हां 20 रुपयां नूं 40 रुपयां च बदलना है। बाले नूं नाल तोड़ के नौजवान गुरु नानक वपार लई चल पए ने। अज वाकई ऐसा वपारी जा रहा है वपार करने वास्ते जिहदी दृष्टि दे वपार करन दी वस्तु सच है। सच नूं विहाजणा, सच नूं खटना, सच नूं देना, सच नूं लैना। चलदियां चलदियां की देखिया, रस्ते कोई 15-20 साधु 3 दिन दे भुखे बैठे ने। संतोख करके ते त्रिपत सन, पर पेट करके भुखे सन। अध्यात्मक गुणा करके ते मन रजिया होया सी, पर भोजन न मिलन करके तन भुखा सी। बैठे गुरु नानक उन्हां दे कोल, रब्बी चर्चा हुई, रब्बी वार्तालाप हुई। भोजन संबंधी जद गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछया तो उन्हां साधुआं दा जो मुखी सी संत रेण कहन लगा, बालक भोजन ते अज 3 दिन हो गए, जैसे प्रभु दी इच्छा। एकदम बाले नूं पैसे पकड़ाए, घ्यो मंगाया, आटा मंगवाया, सब सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया है। और अज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने। साधुओं की पंगत वंडन वाले गुरु नानक रज रज के भोजन छके है। साधुओं ने 3 दिन दे भुखे। बाद दे जो बचे है वो आप पान कीता है, पर 20 दमड़े ते खर्च हो गए सन। जो थोड़े बचे वो साधुओं नूं उंज भेंट कर दिते। खाली हथ वापस आ रहे ने। हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणां नाल भर गई, प्रभु दी बख्शिश नाल भर गई, पर हथों 20 रुपए चले गए। बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे। मनुख धन की हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन की वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देंदी है। बाहर आप खूते बैठे, बाला जी गए ने घर। जद पटवारी जी नूं दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बाहर खूते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नूं खिला आए ने। तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नूं संभाल नहीं सके। गुस्से दे जद चले घरों तो भैण नानकी भी पिछे चल पई भी बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने। सारी वार्ता भैण नानकी ने सुन ली सी। और जद कोल जाके पूछया 20 रुपए किथे ने? पिताजी तुसी व्यापार लई कहा सी, सौदे लई कहा सी। मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है। खिंच के 2 थप्पड़ मारे। नानकी ने रोके ने हथ। जिथे सच्चा सौदा कीता
ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆਈ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਰਾ ਤੇ ਸਨ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, तो जो रूहानी दौलत मिलती सी, रूहानी छवि अंदर प्रगट आउंदी सी, उस तो वो वीर नानक नूं अंदरों ही अंदरों गुरु नानक तस्लीम कर बैठी। रब्बी नूर, रब्बी नानक तस्लीम कर बैठी। पिता नूं ठंडा करके आखिर समझाया किसी होर कम धंधे विच नानक जी नूं पांदे आ। नानकी जी दे पति जय राम, उन्होंने आखिर सुल्तानपुर दे च बुला भेजिया। सुल्तानपुर दे नवाब दे मोदी खाने दी मुलाजमत प्राप्त हुई। इत्थे भी आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना घटदी सी जिस दे नाल लोकी कारिंदे नवाब दे कन भरदे सन। एक दिन ते अजीबो गरीब घटना घट गई। आप करिंदियां नूं, नवाब दे सिपाहियां नूं अन्न तोल के दे रहे सन। 15 धड़ी अनाज देना सी किसे नूं। 1 2 3 4 इस तरह गिणदे गए, अनाज देंदे गए, और जद आए 11 12 13 तो 13 ते रुक गए। फिर तोलदे ही गए 13 13 13 13 भावें एक हिंसा है, गणत है, पर इसने वाकई तेरे नाल ही जोड़ दिता, प्रभु नाल जोड़ दिता। धंधा भी गुरु नानक दा धर्म सी, और धंधा भी धर्म दी रुचियां नूं जकड़ नहीं सकिया। धंधे दे च भी गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म नूं जोड़ दिता। इत्थे ही एक होर अजीबो गरीब घटना घटी। आप अपने एक चाकर दे नाल, मुसाहिब दे नाल वही नदी ते आए, रोज आउंदे सन, इशनान करदे सन, तर्त ते बैठ के भजन करदे सन, पर अज अलोप हो गए। टोलण लगे सारे, लभण लगे सारे। नवाब ने मछुआरे बुलाए, जाल पाया गया वही नदी च, कितरे गुरु नानक डुब ना गए। उन सारिया ने यही सोचा डुब गए ने किधरे। एक कोई भैण नानकी अपनी थां ते दृढ़ रही, नहीं जो जगत नूं तारण लई आया है वो पानी दे डुब जाए, मन नहीं मनदा, वो नहीं डुबे। आखिर 3 दिनां तो बाद प्रगट होए। जैसे मिराज ते जाके मोहम्मद साहब नूं अलहाम होया, जैसे कोहतूर ते जाके मूसा नूं अलहाम होया है, जैसे जॉर्डन नदी दे तट ते बैठ के हजरत ईसा दे मन विच रब्बी ज्ञान फुटिया सी, जैसे गया दे बोड़ दे वृक्ष दे थल्ले बैठ के महात्मा बुद्ध अगम्मी दुनिया दे खो गए। इस तरह वही नदी तो बाहर निकल के साहिबां दे मुखारबिंद तो जिहड़े बोल निकले, उसी एक एक
एक एक ओंकार। ये पहला ब्रह्मनाद सी जो गुरु नानक दे कंठ तो प्रगट होया। ये पहला उद्घोष सी जो जगत दे सामने गुरु नानक ने रखा। ये पहली ब्रह्म विचार सी, ये पहली ब्रह्म बाणी सी जिसने गुरु नानक दी रसना नूं छोया और गुरु नानक दी रसना तो प्रगट हुई। नवाब ने भी ये बोल सुने, एक। नानक जी अगर एक ही है, वाकई कोई भेद नहीं, दो तीन चार नहीं, राम ते अल्लाह दे च कोई भेद नहीं, सब एक ही है, तो चलो साडे नाल मस्जिद विच अज जुम्मा है, जुम्मे दी नमाज पढ़ो। नानक जी ने इनकार नहीं किया, चलो पढ़दे हैं। हिंदू जगत दे सुल्तानपुर दे हैरानगी छा गई। गुरु नानक मस्जिद दी तरफ, दरअसल मंदिर ते मस्जिद दी इतनी दूरी है, उसे कारण करके हिंदू ते मुस्लिम दी दूरी है। कोई मंदिर अगर मंदिर तो दूर होवेगा तो उस मंदिर दे च जाण वाले मनुखता तो दूर होणगे। मंदिर ते मस्जिद दी दूरी दस रही सी हिंदू ते मुस्लिम दी कितनी दूरी है, विचकार कितना पहाड़ा है। साहिब चले गए, कतार दे सारे नमाजी खड़े ने, नमाज नवाब भी पढ़ रहे है, इमाम पढ़ा रहे है, पर गुरु नानक खड़े रहे। नमाज तो फारिग होके नवाब ने गिला कीता है, तुसी नमाज ते ना पढ़ी, तुसी कहंदे सी सब एक है, सब एक है। तो साहिब कहने लगे किस दे नाल नमाज पढ़दे, तुसी ते काबल दे च घोड़े खरीद रहे सी, ते घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं नमाज पढ़ा, कोई नमाजी होवे ते नमाज पढ़ा, सब अपने अपने धंधे च लीन सन। तुसी काबल दे च घोड़े खरीद रहे सी कि नहीं? तस्लीम कीता उस नवाब ने, हां, नमाज पढ़दे होया मेरे अंदर फुरने यही सन, विचार यही सन, तो घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं किस तरह नमाज पढ़ा। वही नदी दे तट ते आए ने, इत्थे ही जपजी साहब दियां कुछ अगम्मी पौड़ियां आप दे कंठ तो निकलियां ने, इत्थे ही कुछ ब्रह्मनाद प्रगट होए ने। यादगारी रूप दे गुरुद्वारा बेर साहब बड़ी शानो शौकत दे नाल वही नदी दे कंडे ते बनिया होया है और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्मी साखियां सुना रहे हैं। सहजे सहजे आखिर अवस्था इत्थे तक पहुंची कि बहनोई जयराम ने एक बच्ची देखी, मूले चौणे खतरी दी लड़की सुलखणी, पक्खू के रंधावे बटाला दे रिश्ता पक्का हो गया। बरात चली, तृप्ता दीदी पाछा खिल गईयां, पिता कालू दी भी कुछ उम्मीद बार आई, शायद गृहस्थी बनन तो बाद, बाल बच्चेदार होने तो बाद एक घर दियां जिम्मेवारियां संभाले और उपरामता शायद एक पासे होवे, शायद ए दुनियादार बने जो सारी दुनिया नू दीनदार बनाने लई आया है। पिता सोचदा है किवें ए दुनियादार बने। बरात चली, पर बरात दे च बरातियां दी थां ते कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई भगत, कोई प्रभु दे गीत गांदे जा रहा है, कोई प्रभु दा जाप जपदा होया जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह दी धुनी। इस तरह दी बरात रूहे जमीन ते पहली दफा जा रही सी और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे लाड़े दे रूप विच पहली दफा जा रहा सी।
बटाले जद पहुंची ये बरात, मूले चौणे खत्री ने जद साधु बराती देखे, भगत बराती देखे, जोगी बराती देखे, विहंगम बराती देखे, चिढ़ गया और सोचदा है मैं अपनी बच्ची दा भविष्य खराब कर लिया। मुंडा ते कोई साधु जापदा है, इते कोई त्यागी बैरागी जापदा है, इहदे पल्ले मैं अपनी बच्ची बन दिती। डठी एक कलरी कंध दे थल्ले गुरु नानक दी मंजी डवाई, उत्थे बिठाया और वो कंध बस हुणे गिरी के हुणे गिरी इस तरह सी। और मन दे च भाव भी उस मूले खतरी दे किसे कोल धक्का एक मरवावांगे, कंध गिर जाए, गुरु नानक दा अंत हो जाए, ताकि मेरी बच्ची एक साधु दे लड़ लगन तो बच जाए। एक रहम दिल बीबी लंगी, उन्हें आख्या बालक एक पासे हो जा, एक कंध डिगण वाली है। साहिबां दे मुखारबिंद तो निकलिया नहीं, एक कंध रहिंदी दुनिया तक साडे विआह दी निशानी रहेगी। अज भी खड़ी है। गुरुद्वारा कंध साहब बड़ा अजीमुल शान बाबे बटाले च खड़ा है और कंध भी उसे तरीके नाल खड़ी है। उन्होंने भावें शीशे जकड़िया गया, विआह दियां कहानियां पा रही है, विआह दियां दास्ताना पा रही है। समा पाके आप दियां दो संतानां होईयां, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी दास। एक बिल्कुल उपराम बिरती दे मालिक बाबा श्री चंद, एक राजयोगी। साहिबा ने हुण 4 उदासियां धारण कीतियां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्कन, जैसे 4 कुंट ने तो 4 ही कुंटां नूं चुनिया। आप तीर्थां ते गए, खानकाहां दे च गए, डाकुआं कोल गए, योगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, राजियां महाराजियां कोल गए। जिथे जिथे भी आपने सोचा इत्थे लोड़ है, इत्थे लोड़ है, इत्थे धरती ज्यादा तपी हुई है, आप पहुंचे उस बदल दी तरह जो बरखा करदा होया लंघ रहा होंदा है। रजब जी ने ठीक कहा, नदी संत अर मेघला चले भयंगम चाल, रज्जब जय जय पग धर तैं तैं करत निहाल। वाकई ये ते बदल दी तरह बरसदे हुए जांदे ने और जिथों लंघ गए निहाल करदे हुए जांदे ने, सब्जाजार छोड़ जांदे ने। आपने बनारस दे प्रहोतां नूं राजयोग दा मार्ग दसिया। आपने हरिद्वार दे पांदियां नूं वहम तौमात ते कर्म कांड दे जाल तो उच्चा उठण दा उपदेश दिता और आख्या ब्रह्म चिंतन करके ही कोई ब्राह्मण होंदा है, फोके कर्म कांड करके नहीं। ऐसे कर्म जो सिर दा बोझ बन जान, सुरत नूं गतिमान ना करन, गुरु नानक ने त्यागण बारे दस दिता। जैसे कि कोई सूरज नूं पानी देंदा है, कोई पितरां नूं पानी देंदा है। गुरु नानक दूसरी तरफ खड़े होके पानी देन लगे ने, सारे हस पे। सारे कहन लगे सूरज ते इधर चढ़िया है, तुसी मुखालिफ सिमत दे च पानी दे रहे हो। साहब कहन लगे की करा, मेरे खेत इधर ने, इस वास्ते मैं पानी दे रहा। थोड़े खेतां तक किस तरह पानी पहुंचेगा, जिवें थोड़े पितरां तक पहुंचेगा। ज्ञान करा दिता, सूझ करा दी, समझ कराई। कौड़े राक्षस दा उदार कीता। सज्जन ठग नूं कहा, सजना सज्जन बन के ठगी ना कर, ठग बन के ठगी कर। मक्के दे हाजियां नूं संदेश दिता, खुदा व्यापक है ते जद व्यापक है तो काफर कहना किसी नूं बनदा नहीं। सब खुदा दी खलकत है और सारा संसार खुदा दा घर है। दृष्टि मार के वेखो,
सिर्फ मक्का ही खुदा दा घर नहीं, सारा संसार खुदा दा घर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये सारे दा सारा संसार सच दी कोठड़ी है। इस तरह हर पासे उपदेश देंदे हुए, संदेश देंदे हुए आपने करतारपुर वसाया। आप दा भरमण गालबन 42,000 मील दा है और ये सारी यात्रा पैदल है। अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, तमाम अरब देश, लंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, नेपाल और कुछ चीन दा इलाका, तमाम देशां दे गुरु नानक देव जी महाराज दे यादगारी अस्थान मौजूद ने। जिवें सूरज दी कोई सीमा नहीं, वो सारी पृथ्वी नूं चानना देंदा है, इस तरह गुरु नानक दी रोशनी सीमाबद्ध नहीं सी, सांझे सन, सारियां दे सन। तदी ते मुसलमाना ने वली अल्लाह आख्या, तदी ते हिंदुआ ने गुरु नानक देव आख्या। अज वो वक्त भी आ गया, जो आया सो चल सी, रुखसत होने लगे। करतारपुर दी घटना जगत दी झोली दे आत्मक संदेश पाके, जगत दे जीवां नूं प्रभु नाल जोड़ के, आप जोत करके लहणे दे लीन होए, शरीर करके तत्तां दे लीन होए। लेकिन मूर्ख लोगां ने फिर भी एक बखेड़ा खड़ा किया है। मुस्लिम कहन लगे वली अल्लाह सन, असी दफन करना है। हिंदू कहन लगे ये गुरु नानक सन, असी दाह संस्कार करना है। इन्हां दे माता पिता हिंदू सन, ये हिंदू सन। तो झगड़ा खड़ा हो गया। आखिर फैसला इंज होया, चद्दर दे दो टुकड़े होए, एक ने कबर बनाई, एक ने मड़ी बनाई। रात नूं रावी दा पानी चढ़ के आया, कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। भाई संतोख सिंह जी ने ठीक लिखे है, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सतसंगत और, निस दिन बसबो मैं करूं। गुरु नानक मड़ी दे च नहीं है, गुरु नानक कबरां दे च नहीं है, उन्होंने संगत दे च लभो, शबद दे च लभो, गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लभो। वो तो एक व्यापक नूर, वो तो एक परम चानना मड़ी च लभदे। जो मड़ी च पै जाए उदी ते फिर कुछ औकात नहीं। जो कबर दे च दफन हो जाए वो ते वाकई दफन होने जोगा ही सी नहीं। उसदे नूर नूं कोई दफन नहीं कर सकदा, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ कोई जला नहीं सकता। वो तो व्यापक नूर, वो तो एक व्यापक जलवा सी। वो तो एक ऐसी शमा जो घर घर दे च जली, हर हिरदे जो है जली। मूर्ख लोगां ने जिस थां ते गुरु नानक दी चद्दर दे दो टुकड़े कीते, देश दे भी दो टुकड़े उत्थों ही होए। समूह जिंदगी गुरु नानक जोड़ते रहे, मूर्ख गुरु नानक दे सिद्धांत नूं तोड़ते रहे। जोड़न दी गल करते रहे, घर विच रह के जोड़न दी गल करते रहे, व्यापार करके जोड़न दी गल करते रहे, खेती बाड़ी करके जोड़न दी गल करते रहे। इस वास्ते आप राज योगी कव कल सो जस गाओ, गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। भट्टा ने भी कह दिता, ऐसा जगत दे च जोगी आया है जो राज योगी है, संसार तो टुटिया नहीं, निरंकार नाल जुड़िया रहा, परिवार दे विच रहा, करतार दे नाल बैठा रहा, व्यापार भी करदा रहा, पर किरदार भी उच्चा रखे। और जो पत्नी, मां बाप, बच्चियां नूं खुश रखदा रहा, वो प्रभु दी खुशी भी लैंदा रहा, प्रभु दी खुशी भी लैंदा रहा, जगत दी झोली दे च खुशियां वंडदा रहा। इस तरह का एक रहबरी पुरुष जो शब्दां दे राहीं, अपनी बाणी दे राहीं जगत नूं एक जोत दे गया, एक अजीम चानना दे गया, एक व्यापक रोशनी दे गया। उस रोशनी तो हर बशर अज भी लाभ उठा रहा है
और